शुभ अपराह्न बच्चे, आपको सुस्वागत है इस सप्तमी कक्षा में। बच्चे, अब तक हमने हमारे सुरभि संस्कृत पुस्तक पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ बुद्धि एव अस्माकं बलम तथा उसके पीछे जो व्याकरण अंश था उसको पढ़ चुके हैं। व्याकरण अंश में हमने धातु रूप को पढ़े हैं, शब्द रूप को पढ़े हैं, धातु रूप क्या है आदि अनेक प्रकार चीजों को पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के जो द्वितीय पाठ अस्ति तत्किम अभ्यास एव परमो गुरुः। अभ्यास एव परमो गुरुः। अब ध्यान देंगे बच्चे, जब हम कभी भी कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं, कोई भी पाठ को पढ़ते हैं, आप इस बात को अवश्य ध्यान देंगे, उस पाठ का जो नाम है उसी नाम में ही उस पाठ का जो सारांश है, जो मूल तत्व है, जो मुख्य चीज है, जो जिष्ट है, वो नाम में ही निहित होता है। तो एक बार हम इस पाठ का भी नाम को एक बार अच्छे से समझ लें, देख लें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, अभ्यास एव परमो गुरुः। इसका अर्थ पहले हिंदी में बता देता हूं, फिर क्या चीज हम बताऊंगा। अभ्यास एव, अभ्यास तो आपको पता है योर हैबिट, जो कि आप रोज रोज करते रहते हैं। अभ्यास एव यानी एक अव्यय है। अव्यय क्या है आगे वाली आने वाली अगले कक्षा में हम पढ़ेंगे। अव्यय एक ऐसी चीज है जिसका कभी भी किसी मोड़ पर कहीं किसी प्रकार से भी बदलाव जिसमें नहीं आता है। सारे चीजों बदलते हुए अव्यय का जो बदलाव नहीं होता है कभी भी। तो इसका अर्थ है ही। अब बोलते हैं ही, तुम ही हो, ऐसे जो बोलते हैं ही का। तो अभ्यास एव, अभ्यास ही परमो गुरुः। ये परमः है, यहाँ पे संधि हुआ है, परमो गुरुः। परम यानी श्रेष्ठ, गुरु आपको पता है, यू कैन अंडरस्टूड इट, टीचर आपका जो शिक्षा देता है, आपको जिस चीज से शिक्षा मिलता है। तो इसका एक बार देखें, अभ्यास ही श्रेष्ठ गुरु है। अभ्यास, दुनिया में कितने टीचर्स आपके लाइफ में आएंगे, कितने टीचर्स लाइफ में आ चुके हैं, उन सबसे आपके जो श्रेष्ठ गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है, वो कौन है, क्या है, अभ्यास। अभ्यास किसको कहते हैं समझना पड़ेगा। अभ्यास यानी आप जिस काम को दिन प्रतिदिन करते हैं, कभी भी उसको छोड़ते नहीं है। जैसे कि सुबह ब्रश करना आपका अभ्यास बन गया है, ब्रश नहीं करेंगे तो आपका सुबह का शुरुआत ही आप लोग नहीं करेंगे। फिर जो भी नित्य कर्म है वो आपका अभ्यास है। अभ्यास, आप भगवान को स्मरण करते हैं, वो भी आपका अभ्यास है। आप भगवान को जब तक स्मरण नहीं करेंगे तब तक आपका दिन शुरुआत आप नहीं मानते हैं। ठीक उसी तरह है यहाँ पे है, अर्थात अभ्यासी पद। तो इस पाठ में क्यों अभ्यास को परम गुरु बताया गया है, अभ्यास को परम गुरु बोलने के पीछे ऐसा क्या कारण रहा है, जिसको हम इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान समझ जाएंगे। तो आइए अभी बढ़ते हैं हमारे स्टोरी की ओर। कथा है, मैं अब कक्षा में कई ऐसा होता है, कई सारे बच्चे संस्कृत का जो पाठ है लाइन बाय लाइन सही ढंग से पढ़ना नहीं जानता है। पढ़ते हैं, काफी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे वो लोग मिस्टेक्स बहुत सारे करने लगते हैं। तो उन मिस्टेक्स को कैसे दूरीभूत करेंगे, जब तक टीचर पढ़ रहा है तब उस समय हम उनके जो पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, कौन सी वर्ड्स को किस तरह उच्चारण कर रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से हो रहा है, वो चीजों को जब तक हम नजर में अपने लाएंगे तब हमारा भी पढ़ाई, हमारा भी पठन कौशल में डेवलपमेंट आ ही जाएगा। तो आइए अभी बढ़े कथा की ओर। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से मैं आपको समझा भी दूंगा। कश्चित बालः आसीत्, सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः अतीव जिज्ञासुः आसीत्, परन्तु सः पठने कुशलः न आसीत्। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सः चिन्तयति, किम् अहं मूर्खः अस्मि, किं मम भाग्ये विद्या न अस्ति,
परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि तदा किम कर्तव्यम। एकदा सः मार्गे एकं कूपम् अपश्यत्। कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्। सः घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यत्। सः अचिन्तयत्, इमं सुन्दरं गर्तं कः निर्मितवान्। सः मातरम् अपृच्छत्, मातः अहं कूपे घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यम्। तं गर्तं कः निर्मितवान्। माता अवदत्, पुत्र प्रतिदिनं भूयो भूयः घटस्थापनेन सः गर्तः निर्मितः। सः बालः विचारमग्नः अभवत्। सः अचिन्तयत्, यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत् तदा किं पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति इति विचार्य सः विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्। सः पुनः पुनः पाठान् अपठत्। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः सः बुद्धिमान् अभवत्। सः परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्तवान्। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म, अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म। सत्यम एव अस्ति, अभ्यास एव अस्ति परमो गुरुः। तो इस तरह से आप बच्चे घर में, आपका किताब होगा, किताब को देखकर आप बार बार पढ़ने की अभ्यास करेंगे। जब तक आप चीज को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, तब तक फिर पाठ्य के अंतर समझने के लिए आपको चीज को जाना पड़े तो दिक्कत होगा। इसलिए आपका पहला काम है कि आप अच्छे से पाठ को अपने मुखाग्र में लाकर अच्छे से सही ढंग से उच्चारण करके पढ़ें। तो आइए एक बार हम कथा को अभी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर और एक सारे काम है। तो कश्चित बालः आसीत्। कश्चित बालः आसीत् इसका अर्थ है कोई एक बच्चा था, कोई बच्चा था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। वह बंग प्रदेशे अर्थात बंगाल प्रदेश में, बंग प्रदेश में एक विद्यालय में पढ़ता था। यहाँ पे आप देखिए, हमने पूर्व पाठ में इस चीज को पढ़ चुके हैं, पठति स्म। यहाँ पे देखो पठति स्म का जो अर्थ है हमने पूर्व कक्षा में हमारे पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको बताया था ध्यातव्यम में, वर्तमान कालस्य अर्थात लट लकारस्य रूपेभ्यः परम यदि स्म इति अव्ययपदम युज्यते तदा भूतकालस्य भावः प्रकाशयितुं शक्यते। इसका अर्थ क्या है? जैसे कि आपको बताया था लकार के बारे में, लट लकार रिप्रेजेंट करता है आपका प्रेजेंट टेंस को और लंग लकार रिप्रेजेंट करता है आपका भूतकाल को, यानी अतीत काल। तो लट लकार वर्तमान काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए। ये दो लकार दो चीजों को इंडिकेट करते हैं। लेकिन जब हम लट लकार के प्रयोग क्रिया में, जो क्रियाएं लट लकार में प्रयोग होते हैं, जैसे कि पठति, क्रीडतः, भ्रमामि, गच्छसि, बदसि, बदतः, हसति, ये जो लट लकार वाली जितने सारी क्रियाएं हैं, उनके पश्चात अगर हम स्म का प्रयोग, स्म भी एक अव्यय है, स्म का जब हम योग कर देते हैं, योग जोड़ देते हैं, पठति स्म, क्रीडतः स्म, भ्रमामि स्म, गच्छसि स्म, इस तरह स्म लट लकार वाली क्रियाओं के साथ हम स्म को जोड़ देते हैं, तो वो रिप्रेजेंट डायरेक्ट करता है आपका लंग लकार को। अर्थात आप यहाँ पे सह अपठत का जो अर्थ है, उसने पढ़ा का जो अर्थ है, सह पठति स्म, उसने पढ़ा, यहाँ पे भी वही अर्थ आ रहा है। अर्थ में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे बदलाव नहीं है।
आप यहाँ पे नहीं डाउट करेंगे कि सह पठती पठती वह पढ़ा कैसे हो गया, अब तो पढ़ती, लेकिन नहीं, जब तक सह पठती था उसका अर्थ हो रहा था वह पढ़ रहा है, लेकिन सह पठती स्म जब हमने जोड़ दिए, स्म यहाँ पे जोड़ दिए, तो डायरेक्ट वो इंडिकेट कर रहा है लंग लकार वाली अर्थ को, शह अपठत वाली क्रियाओं को। तो समझ गए? तो स्टोरी ऑलरेडी हो चुका है, बीत चुका है, इसलिए यहाँ पे जितने सारे स्म का प्रयोग बताया गया है यानी स्टोरी ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, तो एक स्टोरी को बताया जा रहा है आपको। तो वह बच्चा बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था। सह अतीव जिज्ञासु आसीत, जिज्ञासु का अर्थ यहाँ पे देखिए आप, सह अतीव वह बहुत जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु मतलब जो जिसके मन में हर तरह किसी न किसी चीज को जानने की इच्छा रहती ही है, उसको हम जिज्ञासु बोलते हैं। वो बच्चा भी उस तरह का बच्चा था जिसके मन में अनेक समय हर एक प्रकार के चीजों को जानने की इच्छा जिज्ञासा रहती ही थी। सह अतीव जिज्ञासु आसीत परंतु सह पठने कुशलः न आसीत, लेकिन दिक्कत की बात है किंतु वह पढ़ने में कुशल नहीं था, वह अच्छे से नहीं पढ़ाई करता था। सयत पठती, अच्छा पढ़ाई नहीं करता था हम नहीं कह सकते, नहीं पढ़ता था, उसका पढ़ाई नहीं होता था। सहयत पठती तद विस्मरती स्म, अर्थात वो जब कुछ पढ़ता था वो सब भूल जाता था, उसके स्मरण से विस्मरण हो जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, और उसके कक्षा में जितने उसके संग थे, जितने सारे दोस्त थे, वो सब क्या करते थे, वो सब जवाब देते थे, लेकिन ये सारे अपने पाठ को भूल जाने की वजह से सारे दोस्त इसका उपहास करते, इसका मजाक उड़ा लेते थे, मजाक की हंसी मजाक के पात्र बन चुका था उनका ये। सह चिंतयति, वो चिंता करने लगा, किम अहम मूर्खः अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूं, खुद को पूछ रहा है, खुद को चिंता कर रहा है कि मम भाग्य विद्या न आस्ते। अब देख रहा है दूसरे अपने मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं जुम कर रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ। क्या मेरे भाग्य में, मेरा किस्मत में विद्या नहीं है, पढ़ाई नहीं है? परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि, लेकिन ऐसा बात तो भी नहीं है कि मैं पढ़ने के लिए इच्छा नहीं रख रहा हूँ, मेरा पढ़ने में मन नहीं है, तो नहीं है, मैं पढ़ने की इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको भूल जा रहा हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए, इस तरह का उसके मन में प्रश्न आया। उसके अंतर उसको भी अच्छा नहीं लगता था, जो पढ़ता था भूल जाता था। कोई भी बच्चा हो उसको ऐसा अगर उसके साथ होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसका मेहनत का फल उसको लगता था कि बेकार जा रहा है, पढ़ रहा है, बेकार हो जा रहा है, सब भूल जा रहा है। तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए, इस तरह का उसके मन में प्रश्न आया। एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत, तो एक दिन वो विद्यालय से आ रहा था, एक दिन मार्ग में, रास्ते में एकम कूपम अपश्यत, एक कुआं को देखा। पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चा है, यह वो वाला बंग प्रदेश का, एक यहाँ पे रास्ते में वो कुआं को देखा। कूपस्य ऊपरी एक घटः आसीत, वो देखा कि कुआं के ऊपर जो चांदनी टाइप का होता है, यहाँ के ऊपर एक घड़ा, अब देख सकते हैं यहाँ घड़ा रखा हुआ था। सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, उसने ध्यान से जब देखा तब क्या देखा, एकम गर्तम अपश्यत, एक मतलब जैसे कि कोई चीज को बार बार रखने से जैसे जिस तरह के गड्ढा टाइप का बन जाता है, उस तरह गर्त बन चुका है वहां। सह, और देखने के लिए वो सुंदर है। सह अचिंतयत, वो उसको देखने के उपरांत चिंता करने लगा, सोचने लगा, इमम सुंदरम गर्तम कह निर्मितवान, इतना सुंदर गर्त, इतना सुंदर गड्ढा, कितना सुंदर से वो उसको राउंड हो गया है, इसको कौन निर्माण किया, इसका निर्माण करता कौन है, किसने बनाया है, इस तरह के मन में प्रश्न आया। उसके बाद वो घर जाके माँ को पूछा, सह मातरम अप्रोच्छत, उसने माँ को पूछा, मातः, हे माता, अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम, आज मैं कूपे यानी कुआं में, घटस्य अधः जहाँ पे घड़ा रखा हुआ था उसके नीचे, एकम अधः यानी नीचे, एकम गर्तम अपश्यत, एक सुंदर गर्त को देखा, गड्ढा को देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान, उस गड्ढा को, उस गर्त को कौन निर्माण किया है। माता अवदत, माता बोली, पुत्र प्रतिदिनम भूयो भूयः घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः, अर्थात हे पुत्र, हे बेटा,
प्रतिदिन हर दिन भूयो भूय बार बार उसी जगह पे घड़ा को रखने की वजह से, घट स्थापन यानी घड़ा रखने की वजह से, घड़ा रखने से सह गर्तः निर्मितः, उस गर्त का निर्माण हुआ है, वो गर्त बन गया है। इस तरह उसको कोई नहीं बनाया, बार बार हर दिन प्रतिदिन हर दिन घड़ा रखने की वजह से वहां पे वो गर्त निर्माण हो चुका है। अब ये माता से यह बात सुनने के उपरांत वो विचार मग्न हो गया। सह बालः विचार मग्न अभवत्, मतलब बच्चा अब उसके जैसे कि वो माँ का वो बात उसके अंतर्मन तक पहुंचा, उसके दिमाग तक पहुंचा, उसके विवेक तक पहुंचा, उसने विचारशील होने लगा, विचार मग्न हो गया। सह अचिंतयत, उसने अब सोचा यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत्, यदि सह चिंतित उसने सोचने लगा यदि अगर बार बार भूयो भूयः यानी बारंबार बार बार घड़ा को रखने की वजह से, घड़ा रखने से पाषाण शिलायाम जो कि पत्थर का है, चांदनी जो होता है कुआं के चारों ओर बना हुआ था वो पत्थर, ईट पत्थर से बना हुआ था, वहां पे अगर गड्ढा, सुंदर सा गड्ढा बन जा रहा है तदा तब किम पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यते, तो क्या अगर मैं बार बार पढ़ूंगा, पढ़ने से मेरा बार बार पढ़ने से मेरा जो बुद्धि है, मेरा जो पढ़ने की जो क्षमता है वो तीव्र नहीं होगी? इस तरह उसके मन को खुद ब खुद पूछा। इति विचार ये सा सोच के सह विद्याभ्यास से संलग्न अभवत्, यह सोचकर उसने अब पूरी तरह से विद्याभ्यास विद्याभ्यास मतलब विद्या को पढ़ने में, सारी चीजों को जानने की इच्छा रखकर, सारी चीजों को पढ़ने की इच्छा रखकर वो विद्याभ्यास में संलग्न हो गया, लगने लगा। सह पुनः पुनः पाठान पठत, जो चीज को एक बार पढ़ के भूल जा रहा था, 2 बार पढ़ के भूल जा रहा था, 3 बार पढ़ के भूल जा रहा था, उसी चीज को अब वो बार बार पढ़ने लगा, बार बार पढ़ने लगा। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्, वो पुनः पुनः बार बार लेखन कौशल का भी डेवलपमेंट किया, बार बार वो लिखने लगा, चीज को अभ्यास करने गया, लिखा। इस तरह से शनै यानी धीरे धीरे, शनै सह बुद्धिमान अभवत्, धीरे धीरे उसका बुद्धि तीव्र होने लगी, तेज होने लगी, बुद्धिमान बनता गया। सह परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, उसने परीक्षा में अपना जो वो पढ़ाई चलता रहा, इस तरह से उसका सत्र का अंतिम समय आ गया, परीक्षा हुआ, परीक्षा के जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसमें वो विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया, एक स्पेशल स्पेस जो बोलते हैं क्लास में, उसी चीज को वो अकड़ किया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति, अब जो दोस्त उसका हंसी मजाक एक दिन उड़ाते थे, उसका मजाक उपहास करने लगते थे, आज उसका बुद्धि तीव्र हो जाने की वजह से, पढ़ाई अच्छे से करने की वजह से, कक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की वजह से, उसका जो दोस्त हैं, जितने सारे दोस्त हैं, अब उस तस्य उपहासम न कुर्वन्ति स्म, आज अब उसका उपहास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों करेंगे? भी आदमी किसी दूसरे का मजाक उपहास तब करता है जब उसमें कोई कमी निकलता है, लेकिन ये बच्चा खुद को इस तरह से निर्माण कर लिया था, उसमें कोई कमी ही नहीं थी, इसलिए वो लोग अब मजाक नहीं उड़ाते थे, अपितु मजाक नहीं उड़ाते थे, तो फिर क्या करते थे? आदरम कुर्वन्ति स्म, उसको आदर करने लगे, सब अपने पास बिठाने लगे, सब उसके हंसी मतलब अच्छे से बात करने लगे, इज्जत देने लगे। तब उस धीरे धीरे उसका जो इज्जत भी क्लास में बढ़ने लगा, कक्षा में वो सारे बच्चों में प्रथम स्थान प्राप्त करने की वजह से सारे लोगों का वो प्रिय बन गया। इसलिए सत्यम एव अस्ति, इसलिए यह बात सत्य ही है कि अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, अभ्यास ही है जो हमारा श्रेष्ठ गुरु, परम गुरु, सबसे गुरुओं का गुरु, परम गुरु। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस लेसन? आप स्टोरी समझ गए, सुन लिए, पढ़ लिए, आप सुने किस तरह से समझाए, आप चीजों को समझ गए, तो इसका मोरल जो जिस्ट रहता है, वो जिस्ट क्या है? जिस्ट यही है, जिस्ट इसमें बहुत सारे हैं, मैं बस एक बताऊंगा और बाकी जिस्ट को आपको अपने होमवर्क असाइनमेंट में मैं दूंगा, आप लोग सोचेंगे। स्टोरी बता दिया हूं, इसमें बहुत सारे चीज बताया गया है जो कि मोरल के तौर से, अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो 2-4 निकल जाएगा, तो मैं बस एक ही बताऊंगा आपको, बाकी चीजों को आप खुद अपना बुद्धि लगाकर खुद अपना मोरल बताएंगे। तो मैं एक जो बताने वाला हूं मोरल क्या है?
आदमी किसी भी काम में फेल नहीं होता है, किसी भी काम में वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। जब तक वो अपना अभ्यास में जुड़ जाएगा। अभ्यास ही एकमात्र चीज है जो आदमी को, किसी को भी उसको लक्ष्य प्राप्ति करने में बहुत मदद करता है, और वो अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा है। दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। और भी मोरल से आपको वो सब ढूंढ के लिखना है। यहाँ पे देखो, एक बार हम ध्यान देंगे पाठ के, मैं सारी चीजें तो बता दिया हूं, फिर भी एक बार हम शब्दार्थ की ओर बढ़े। जो वर्ड मीनिंग, जो कठिन शब्द जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, सारी चीजें तो बता दिया हूं, फिर भी एक बार इसको देख लें। विस्मरति स्म, स्म का अर्थ बता दिया हूं पहले से। विस्मरति का अर्थ है भूलता था, यूज्ड टू फॉरगेट। उसके बाद गर्तम, गड्ढा, पाथुन। उसके बाद निर्मितवान अर्थात बनाया, मेड। उसके बाद अधः, नीचे, अंडर। उसके बाद भूयो भूयः, इसका अर्थ क्या है? बार बार, अगेन एंड अगेन। उसके बाद घटस्थापनेन, घड़ा रखने से, ऑन कीपिंग द पॉट। उसके बाद लास्ट वन, पाषाण शिलायाम, पत्थर की शिला पर, ऑन द स्टोन। ये तो इतना कठिन शब्द था। अगर फिर भी आपको कुछ शब्द ऐसा कठिन शब्द मिले जिसका अर्थ इतना समझाने के बावजूद भी अगर नहीं समझ पाया है, तो आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे और मुझे पूछेंगे। तो आज की इस कक्षा को, और इसका जो प्रश्न उत्तर है वो हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आपका बस काम है कि इसको आप जो मोरल है उसको लिखेंगे और चीजों को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे। समझा तो दिया हूं, फिर भी आप और एक बार, दो बार अच्छे से, जब तक आपका मुंह से अच्छे से वर्ड्स ना निकले तब तक आप इसको पढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके साथ आज हम अपनी कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।